ऑलराइट, इस सेशन में हम बात करने वाले हैं फेजर डायग्राम की। नाउ फेजर डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट है और फेजर डायग्राम से आपके एसएचएम के, वेव्स के और वेव ऑप्टिक्स के सवाल भी सॉल्व होते हैं। सो इस पर ध्यान दीजिएगा। अब हम बात कर रहे हैं फेजर डायग्राम्स की। नाउ सो उस फेजर डायग्राम करने से पहले एक चीज़ आपको मैं सिखाता हूँ जिसको बोलते हैं स्टेट ऑफ अ पार्टिकल। स्टेट ऑफ अ पार्टिकल, स्टेट ऑफ अ पार्टिकल इन एसएचएम। नाउ इसको ऐसे समझना कि अगर हम कहें कि कोई एक पार्टिकल है, वो मान लीजिए आपका एसएचएम कर रहा है, ये आपकी मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन, और मान लीजिए मैं इसको ये कहूँ कि वो उसकी ऑलराइट उसका मोशन कुछ ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे यहाँ पे ही हो रहा है, इधर गया फिर इधर गया फिर इधर गया फिर इधर गया। ठीक है, अगर यहाँ पे कहा जाए कि अगर मैं आपको कहूँ कि उसकी लोकेशन है a/2, आपकी लोकेशन x जो है वो है आपकी लेट्स से +a/2, तो क्या सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए इनफ है ये पता करने के लिए कि पार्टिकल कहाँ है? आंसर इज नो, बिकॉज a/2 + a/2 आपका यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है। तो हो सकता है वो मीन पोजीशन से दूर जा रहा हो सकता है वो मीन पोजीशन की तरफ आ रहा हो। सिमिलरली अगर -a/2 a/√2 कोई भी वो पार्टिकल की लोकेशन है माइनस में, तो हो सकता है वो यहाँ हो या यहाँ हो। तो सिर्फ आपकी लोकेशन जो है वो अपने आप में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है। उसको हम यहाँ कहते हैं स्टेट ऑफ अ पार्टिकल जो होती है, उसको हम कहते हैं x और v का कॉम्बिनेशन। अगर हमें ये पता है कि उसकी लोकेशन क्या है और अगर हमें वेलोसिटी की सिर्फ डायरेक्शन ही पता है, ठीक है, अगर मैं कहूँ कि पार्टिकल आपका +a/2 पे है और वेलोसिटी आपकी पॉजिटिव है, तो इन दो इन्फॉर्मेशन से हमें उस पार्टिकल की उस टाइम की लोकेशन पता चल गई जब a/2 है प्लस उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव है, मतलब वो इस लोकेशन पे है। अब एक बार ये लोकेशन पता चल गई, अब उसके बाद हम उसका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर पूरा कच्चा चिट्ठा लिख सकते हैं, पूरी कहानी उसके बारे में बता सकते हैं, एक एक लोकेशन बता सकते हैं, 1 सेकंड पहले कहाँ था, 2 सेकंड बाद कहाँ होगा, 5 मिनट बाद कहाँ होगा, वो सब आप उसके बेसिस पे बता सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड स्टेट ऑफ पार्टिकल, एक्स और वी का कॉम्बिनेशन। सिमिलर कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं जब हम बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स में। हम कहते हैं वहाँ पे स्टेट ऑफ अ गैस, वो आपका 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। वहाँ पे हम कहते हैं सेम कॉन्सेप्ट है, हम कहते हैं स्टेट ऑफ अ गैस जो है वो वहाँ पे हम कहते हैं P, V, T। एक बार ये इन्फॉर्मेशन अपने पास आ गई कि आपकी गैस का इस वक्त प्रेशर क्या है, वॉल्यूम क्या है और टेम्परेचर क्या है, ये हमें पता चल गया। उसके बाद कोई भी हमने प्रोसेस किया, हमने वहाँ से मान लो प्रेशर डबल किया, तो प्रेशर डबल किया हमने आइसोकोरिकली या फिर आइसोथर्मली या एडियाबैटिकली या कोई और पॉलीट्रॉपिक, तो उनके बेसिस पे हम बता सकते हैं कि आपने जो प्रेशर डबल किया है तो आपका वॉल्यूम और टेम्परेचर क्या होगा। या अगर टेम्परेचर मतलब इनका कॉम्बिनेशन इनिशियल पता चल गया, प्रोसेस के बेसिस पे हम किसी भी जगह का फाइनल बता सकते हैं। तो ये आपकी स्टेट ऑफ पार्टिकल है। तो इस वक्त मुझे x, v पता चल गया, इसके बाद की तो पूरी कहानी हम कर डालेंगे उसके बाद। तो ये हमारा स्टेट ऑफ पार्टिकल कहलाता है। और ये स्टेट ऑफ पार्टिकल जब भी आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन दी हुई है x या y = a sin of ω/t + φ0 है, ये स्टेट ऑफ पार्टिकल हमें बताता है इस फेज से। इस फेज को देख के हम बता सकते हैं कि आपका स्टेट ऑफ पार्टिकल क्या है। इसके बेसिस पे हम उसकी सारी कहानी लिख सकते हैं कि अगर t = 0 पे कहाँ है वो पता चल गया या किसी भी टाइम पे पता चल गया, तो उस फेज पे या स्टेट ऑफ पार्टिकल पे हम सब कर सकते हैं। अब इसी इन्फॉर्मेशन को फेजर डायग्राम से हम यूज़ करेंगे और इक्वेशन लिखना सीखेंगे, या फिर अगर इक्वेशन दे रखी है तो उसके 4 फिगर बना के आइडेंटिफिकेशन के जो सवाल आते हैं वो करना सीखेंगे। और एक बार फेजर समझ में आ गया तो एसएचएम में बहुत बढ़िया कॉन्फिडेंस आ जाएगा अपना। तो नाउ बात करते हैं फेजर डायग्राम की। तो हम ये कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन इज ऑल्सो डिफाइंड एज द प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑन एनी डायमीटर ऑफ सर्कल ऑफ रेफरेंस। ये नीट में एक बार ये सवाल पूछा हुआ है इन्हीं शब्दों के ऊपर जहाँ पे एनी डायमीटर आपका कीवर्ड था। तो फेजर डायग्राम जो है वो हम उसको ये कहते हैं कि अगर आपका कोई भी एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है, ठीक है, लेट्स से ये आपका हॉरिजॉन्टल है बट मैं दिखा आपको वर्टिकली रहा हूँ, तो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है। इसका मतलब ये कह सकते हैं हम कि आपके पार्टिकल की स्पीड सेम है। ठीक है, तो अगर आपका पार्टिकल ऐसे करके सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसका अगर आप एक्स वाले डायमीटर पे लेंगे तो ये आपका एसएचएम
रिप्रेजेंट करेगा, y वाले डायमीटर पे लेंगे तो y पे रिप्रेजेंट करेगा, और एनी डायमीटर, कोई भी डायमीटर बना लेंगे उस पर अगर इसका प्रोजेक्शन या परछाई देखेंगे वो SHM रिप्रेजेंट करेगा। तो पहले 2-4 मिनट लगा के एक बार साबित करते हैं, प्रूव करते हैं, इसको वेरीफाई करते हैं कि क्या ये बात सही है कि आपका अगर सर्कुलर मोशन हो रहा है उसका प्रोजेक्शन आपका SHM होएगा। ठीक है, 2 मिनट लगेंगे, बस काम हो जाएगा, तीनों चीज़ें वेरीफाई हो जाएंगी। तो से फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये आपका पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। ठीक है, इस पॉइंट को हमने कहा P, Q, R और S। इसका प्रोजेक्शन अगर हम इसका प्रोजेक्शन बोले तो उसकी परछाई अगर हम देखेंगे तो पार्टिकल मान लीजिए पहले P से Q गया, उसकी परछाई जब यहाँ पे मान लीजिए ट्यूबलाइट लगी है, उसकी परछाई नीचे आ रही है, तो ये जो पार्टिकल यहाँ से यहाँ गया है ऐसे, उसके बाद फिर जब Q से R आएगा तो ये पार्टिकल मान लीजिए ऐसे गया है, R से S आएगा तो इसकी परछाई ऐसे आएगी, फिर ऐसे ऐसे, ये जो परछाई आपकी मूव की है। सो ये साबित करते हैं पहले कि ये आपकी इन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, अब इसमें हो ये रहा है कि ये अगर आपका सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म ऐसे, हम इसको आपके लिए अगर देखेंगे तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये क्लॉकवाइज ही हुआ ना, हाँ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो मोशन ले रहे हैं, तो पार्टिकल जब यहाँ से यहाँ गया है तो उसकी परछाई यहाँ से यहाँ मूव की है, जब वो यहाँ से यहाँ गया है तो अब ट्यूबलाइट नीचे लगा के उसकी परछाई यहाँ ले रहे हैं, यहाँ से यहाँ, तो ऐसे और ऐसे जो परछाई मूव कर रही है क्या वो SHM के इक्वेशंस को फॉलो कर रही है। ठीक है, सो से फॉर एग्जांपल किसी भी एक लोकेशन पे पार्टिकल को कंसिडर कर लेते हैं कि मान लीजिए आपका पार्टिकल इस लोकेशन पे है और t = 0 पे यहाँ पे हमने शुरुआत की थी और यहाँ पे आपका थीटा एंगल ट्रैवर्स हुआ है। नाउ यहाँ पे हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि जब पार्टिकल आपका ऐसे मूव कर रहा है उसकी ओमेगा है और ये आपका रेडियस r है। नाउ इस केस में हम यहाँ थीटा जो एंगल है उस थीटा को लिख सकते हैं कि थीटा विल बी इक्वल टू ओमेगा टी। ठीक है, तो ये अब थीटा सर्कुलर मोशन में हमने पढ़ा हुआ है कि आपके जो एंगुलर वो है डिस्प्लेसमेंट, वो आपकी एंगुलर वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम होएगा। दूसरी चीज़ यहाँ पे हम लिख सकते हैं जिसको हम लिखते हैं v = r ओमेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे r रेडियस जो है उसको मान लीजिए a मान लेते हैं, तो आपका एम्पलीट्यूड यहाँ पे प्लस है और यह माइनस से जा रहा है, तो हम इसका रेडियस r ले लेते हैं, तो उसके बेसिस पे हम v यहाँ कह सकते हैं v विल बी इक्वल टू a ओमेगा। ये आपकी मैक्सिमम वेलोसिटी या जो पार्टिकल मूव कर रहा है उसकी स्पीड होगी किसी भी टाइम पे। ठीक है, सो इस केस को यहाँ पे जब वो पार्टिकल यहाँ पहुँचा है तो उसका अगर हम ब्रेक करें 3 अलग अलग पार्ट में, 3 अलग अलग पार्ट में कि हम उसका पहले डिस्प्लेसमेंट देखते हैं, फिर वेलोसिटी, फिर एक्सेलेरेशन। तो ये जो पार्टिकल यहाँ से t = 0 से चल के यहाँ पे आया है इस जगह पे, तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ये पार्टिकल आपका यहाँ पहुँचा है, ये डिस्प्लेसमेंट x हुआ है। नाउ इस अगर इस ट्रायंगल को देखेंगे तो ये आपकी साइड a है और ये वाली साइड जो होएगी इसको आप लिख सकते हैं r sin थीटा, यानी कि a sin थीटा, विच इम्प्लाइज आपका डिस्प्लेसमेंट ये जो साइड है x विल बी इक्वल टू a sin ओमेगा t, यानी कि ये चीज़ अपनी चेक और वेरीफाई हो गई। दूसरी बात है, नेक्स्ट चीज़ है इसमें, अब इसको मैं रेड कलर से ड्रॉ कर रहा हूँ कि इसकी जो स्पीड आएगी, वेलोसिटी आएगी, उसकी एक बार बात कर लेते हैं। तो इस डायरेक्शन में आपकी वेलोसिटी v है, v का मैग्नीट्यूड आपका a ओमेगा होएगा। ठीक है, तो इस वेलोसिटी के अगर हम 2 कंपोनेंट करें तो एक कंपोनेंट इसका ये वर्टिकल कंपोनेंट आएगा, एक इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा। यहाँ पे जो पार्टिकल है उसकी परछाई जो है उसकी आपकी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में हमें इंटरेस्ट है। ठीक है, सो इस वेलोसिटी का कंपोनेंट जब निकालेंगे तो इसके अगर हम एंगल देखें तो ये एंगल अगर आपका थीटा है तो ये वाला थीटा एंगल होएगा, और ये 90 - थीटा, और ये वाला आपका थीटा एंगल होएगा। तो ये जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है इसको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहते हैं, ये होएगा आपका v cos थीटा। इसका मतलब ये हो गया v की वैल्यू हो गई a ओमेगा cos ऑफ ओमेगा टी। तो ये पार्ट भी आपका वेरीफाई हो गया कि आपकी परछाई की जो इस वक्त हॉरिजॉन्टल स्पीड है वो a ओमेगा cos t है। अब लास्ट 3 चीज़ वेरीफाई करनी रहेगी, वो है आपका एक्सेलेरेशन। तो एक्सेलेरेशन हमने सर्कुलर मोशन में पढ़ा हुआ है कि कोई भी पार्टिकल अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसका सिर्फ और सिर्फ आपका सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई हो रहा होगा, और सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा आपके सेंटर की डायरेक्शन में होएगा। तो ये आपका AC सेंट्रीपिटल फोर्स आ गया। अब इसके अगर हम 2 कंपोनेंट करें तो ये वाला आपका एक कंपोनेंट आएगा, वर्टिकल वाला कंपोनेंट, हमारा इंटरेस्ट इसमें है, ये आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होएगा। ठीक है, तो इस पार्टिकल का वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, इस लोकेशन पे, एक्सेलेरेशन इस डायरेक्शन में होएगा।
अगर इस एक्सेलरेशन की वैल्यू देखेंगे तो ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, ये आपका 90 माइनस थीटा होएगा, तो ए एच जो आएगा आपका हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन दैट विल बी इक्वल टू ए साइन थीटा। नाउ एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें पता है कि आपका एक्सेलरेशन जो होता है वो आर ओमेगा स्क्वायर होता है, यानी कि एक्सेलरेशन की वैल्यू हो गई ए ओमेगा स्क्वायर। सो यहाँ पे इसकी वैल्यू हो गई ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। सो ये चीज़ भी वेरीफाई हो गई। और अच्छा, इसकी डायरेक्शन नेगेटिव होएगी बिकॉज यहाँ पे आपका ये पॉजिटिव आई डायरेक्शन है, तो माइनस डायरेक्शन में आएगा, तो ये आपकी माइनस वैल्यू के साथ आ जाएगा। तो ये चीज़ भी आपकी चेक और वेरीफाई हो गई। इसका मतलब ये है कि अगेन इसको ध्यान रखना, नीट में सवाल पूछे हुए हैं ऐसे, जेई में सवाल पूछे हुए हैं ऐसे, नीट में एक्सप्लिसिटली एक सवाल पूछा हुआ है, ठीक है। सो अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसका जब आप प्रोजेक्शन लेंगे नीचे इस डायमीटर पे, किसी भी डायमीटर पे, ठीक है, ध्यान रखना एनी डायमीटर इज द कीवर्ड। तो किसी भी डायमीटर पे उसका जब हम प्रोजेक्शन लेंगे या परछाई लेंगे तो वो आपकी सर्कुलर मोशन कर रहा है ना। इस इन्फॉर्मेशन से हमारी बहुत लाइफ आसान हो जाती है और बहुत अच्छे से सवाल सॉल्व हो जाते हैं। मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। फेजर डायग्राम पे एक छोटी सी एक चीज़ और, इसको ऐसे देखना कि जब हम 9th-10th में पढ़ रहे थे तब तक हमने पढ़ा था कि कोई भी अगर आपका मोशन हो रहा है, पार्टिकल यहाँ से जा रहा है, तो हमने कहा था डिस्टेंस इज इक्वल टू यूटी, ठीक है। बचपन में हम इसे ऐसे कैलकुलेट करते थे, ये वेलोसिटी कितना टाइम में बताओ कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, तो ऐसे इक्वल टू यूटी हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा था कि पार्टिकल आपका ऐसे मूव कर रहा है, तो आपने कहा ऐसे इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। शुरू में कुछ गड़बड़ करते थे, टी स्क्वायर करना भूल गए, ए को हाफ करना भूल गए, तो वहाँ पे गलतियाँ होती थी, बट उसके बाद ये भी हमने मास्टर कर लिया। अब उसके बाद आया कि भैया आपका ये तब पॉसिबल है, ये वाली वैल्यू तब होती है जब आपका एक्सेलरेशन 0 है, ये वाली तब होती है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अब उसके बाद आया कि अगर भैया आपका एक्सेलरेशन वेरिएबल होएगा तो ये भी नहीं लगा सकते, फिर आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। और जो आपका एसएचएम है उसमें एक्सेलरेशन हमारा वेरिएबल है, एक्सेलरेशन आपका टाइम के साथ और डिस्प्लेसमेंट के साथ दोनों के साथ वेरी कर रहा है, तो ऑफकोर्स ये फॉर्मूले आप नहीं लगा पाओगे, हर बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा। नाउ इमेजिन अगर यहाँ पे अगर आपका एक्सेलरेशन जो है वो वेरिएबल है, उसमें अगर हर बार इंटीग्रेट करने की बजाय आपको कोई ऐसा मेथड मिल जाए कि एस इज इक्वल टू यूटी से आप सॉल्व कर पाएँ, तो क्या मज़ेदार चीज़ हो जाएगी। वही काम आपका फेजर डायग्राम कर लेता है, ठीक है। सो फेजर डायग्राम बहुत यूज़फुल, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आपको अच्छे से आना चाहिए। अब सवाल करना सॉल्व करते हैं। पहले थोड़े बेसिक सवालों से चालू करते हैं। तो से फॉर एग्जांपल हमने बात की कि स्टेट ऑफ पार्टिकल आपका एक्स और वी है, कि आपको लोकेशन पता हो और आपको वी पता हो, तो हम उसकी सारी कहानी कर सकते हैं। सो अगर मान लीजिए आपका सवाल कुछ इस प्रकार है कि पार्टिकल है, वो आपका एसएचएम कर रहा है, ऐसे 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 ऐसे, ये आपका एसएचएम मोशन हो रहा है, ये आपकी मीन पोजीशन है, ठीक है। सवाल है कि फाइंड टाइम टेकन बाय दिस पार्टिकल इन मूविंग फ्रॉम मीन पोजीशन टू लेट्स से a/2, ठीक है। और ये प्लस ए और माइनस ए के बीच में आपका पार्टिकल मोशन कर रहा है। हमें बताना है मीन पोजीशन से लेके a/2 जाने में टाइम कितना लगेगा। ना इसी सवाल को अगर आप इक्वेशन से सॉल्व करेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाता है, 5-6 स्टेप हो जाती हैं। फेजर डायग्राम से 1 या 2 स्टेप में इसका आंसर आ जाएगा। मैं आपको बताता हूँ सिचुएशन क्या है। तो इसको करने का तरीका है कि पहले आप गोला बनाएं, उस गोले के बाद आप उसका प्रोजेक्शन ऐसे बनाएं, ठीक है। आपका पार्टिकल यहाँ चालू हो रहा है t इज इक्वल टू 0 पे, और वो यहाँ पे जा रहा है जहाँ पे आपकी लोकेशन प्लस a/2 है, यहाँ तक, ठीक है। हमें बताना है कि यहाँ से यहाँ जाने का टाइम कितना होएगा। यहाँ देखें तो यहाँ से चालू होकर पार्टिकल यहाँ जा रहा है, ठीक है। इसको इक्वेशन से सॉल्व करेंगे तो लंबा टाइम लगता है, ठीक है। मैं हमेशा लोगों को सजेस्ट करता हूँ कि उसके बजाय फेजर डायग्राम यूज़ करें, फटाफट काम होएगा। अब हमें बताना है यहाँ से यहाँ जाने का टाइम कितना लगेगा, तो हमें बस ये एंगल पता करने की ज़रूरत है कि थीटा कितना ट्रैवर्स किया है। और एक बार आपने थीटा पता कर लिया तो आपको बस थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी के बेसिस पे आपको काम करना है, ठीक है। तो ये जो थीटा आएगा ना, इस ज्योमेट्री से अगर हम इस ट्राइंगल को देखें तो ये वाली साइड जो है आपकी ये a/2 है, तो ये वाली साइड आपकी हो गई a/2 और ये वाली साइड आपकी a है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं साइन थीटा विल बी इक्वल टू a/2 डिवाइडेड बाय a विच विल बी इक्वल टू 1/2 विच इम्प्लाइज थीटा आपका हो जाएगा π/6 और 30 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से आपको जो थीटा ट्रेवर्स किया है वो है आपका 30 डिग्री या फिर π/6। यहाँ पे फिर हम जो थीटा इज इक्वल टू π/6 आया है, अब यहाँ पे हम यूज़ करेंगे
थीटा विल बी इक्वल टू ओमेगा टी। तो ये आपका थीटा जो हो गया उसको आपने लिखा ओमेगा टी, उसकी वैल्यू हो गई π/6। और यहाँ पे ओमेगा को आप लिख सकते हैं 2π/t मल्टीप्लाइड बाई टी इज इक्वल टू π/6। यहाँ पे जो टाइम की वैल्यू आ गई इम्प्लाइज टाइम टी के लिए अब सबको उधर लेके जाएं, पाई कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू, एक काम करते हैं ऐसे लिखते हैं π/6 मल्टीप्लाइड बाई t/2π। तो इसके बाद अब पाई कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे और आपकी वैल्यू हो गई t/12। तो आपका टाइम आ जाएगा यहाँ से यहाँ जाने का t/12 टाइम हो गया। t आपका टोटल टाइम पीरियड है, सो ये उसका टाइम आ जाएगा। इसी को करने की एक शॉर्ट ट्रिक और है, वो ये है कि जैसे ही आपका थीटा आ जाए π/6, ये आपका थीटा π/6 आ गया, यहाँ से डायरेक्ट आप लिख सकते हैं t विल बी इक्वल टू t डिवाइडेड बाई 2 × 6। पाई को रिप्लेस कर दें t/2 से। क्यों किया? इसके लिए किया, t/2 ऑलरेडी फैक्टर आ रहा था, तो पाई को जब भी थीटा की वैल्यू आ जाए आप डायरेक्ट यहाँ पे आ सकते हैं कि थीटा की वैल्यू में जो भी वैल्यू है पाई उसको रिप्लेस कर दें t/2 से। तो t/2 से रिप्लेस करते ही आपका टाइम आ जाएगा, ये थोड़ा सा टाइम और बचा देता है। ये वाला सवाल तो आप इक्वेशन से भी फटाफट कर पाएंगे, लेकिन अगर सवाल आपका है कि a/2 से a जाना है, ठीक है, उस केस में अगर आपको टाइम निकालना होगा तो वो इक्वेशन वाले मेथड से लंबा पड़ता है, उसको भी फेजर से करके देखते हैं। और इस बार हम सवाल कर रहे हैं कि हमारा पार्टिकल को हम कहते हैं कि उसको जाना है a/2 से लेट्स से प्लस a, है। तो सिचुएशन ये है कि ये आपका पार्टिकल है और इस बार आपका t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल यहाँ पे था विच इज़ a/2, और उसको यहाँ से आपका ये पॉइंट P है, उसको यहाँ पे Q पॉइंट पे इधर जाना है और हमें यहाँ से यहाँ जाने का टाइम बताना है, ठीक है। सो अगेन इसकी कहानी ये हो जाएगी कि ये जो आपका एंगल है ये अभी हमने निकाला था, ये वाला एंगल आपका π/6 आएगा। ये डेटा आप याद रख सकते हैं कि अगर a/2 है तो π/6 होएगा, तो ये वाला वैल्यू हो गई। नहीं तो फिर एक बार फिर वही स्टेप करके देख सकते हैं। तो ये वाला एंगल आपका π/6 या 30 डिग्री आएगा, यानी कि ये वाला जो थीटा है ये आपका π/3 हो गया, विच एम्प्लाइज टाइम की वैल्यू हो गई आपकी, पाई को आप रिप्लेस करें t/2 से, तो वैल्यू हो गई t/6, फाइनल आंसर, ठीक है। इसी सिचुएशन में अगर नेक्स्ट सवाल करें कि हमें बताना है टाइम फ्रॉम लेट्स से a/2 टू -a, इस बार टाइम हमें बताना है कि यहाँ पे इस पोजीशन से लेके यहाँ तक जाने का टाइम। ना इसमें इक्वेशन से बहुत टाइम लगेगा, मत करना, ठीक है। सो हमें यहाँ से यहाँ तक का टाइम बताना है, तो इस सिनेरियो में हमें इस एंगल की चिंता करनी है इस बार, यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है। ये आपकी इनिशियल लोकेशन है a/2 और इस बार आपका पार्टिकल यहाँ से यहाँ होके जा रहा है। इस केस में अगर आप थीटा देखेंगे, थीटा विल बी इक्वल टू, ये वाला एंगल ऑलरेडी अपना π/3 आ गया है, प्लस ये और ये दोनों मिला के 90 + 90 आपका ये π/2 + π/2 मिला के पाई हो जाएगा। सो इसकी वैल्यू हो गई 4π/3 और आपके टाइम की डायरेक्ट वैल्यू आप पाई को रिप्लेस करें t/2 से। सो दिस विल बी इक्वल टू 4/3 मल्टीप्लाइड बाई t/2, यानी कि वैल्यू हो गई आपकी कितना हो गया ये 2t/3, ये आपका टाइम आ जाएगा। दैट्स इट, इतना सा टाइम लगता है आपको ये सवाल सॉल्व करने में। चलो एक सवाल और करते हैं इसी पे। टाइम टेकन बाय दिस पार्टिकल इन मूविंग फ्रॉम, दो लोकेशन ले लेते हैं। आपकी लोकेशन हो गई प्लस a/2 एंड वेलोसिटी आपकी हो गई पॉजिटिव, और दूसरा ये है कि आपकी दूसरी लोकेशन हो गई x इज इक्वल टू लेट्स से -a/√2 और वेलोसिटी हो गई आपकी नेगेटिव। इस दो लोकेशन के बीच में कितना टाइम लगेगा ये हमने बताना है। तो अगर इसका फेजर डायग्राम बनाए तो ये तो बना आपका गोला और ये बना आपका उसका मोशन, ठीक है। और ये पार्टिकल आपका स्टार्ट जब किया है तो प्लस a/2 पे है। नाउ प्लस a/2 आपका ये भी है और ये भी है। उसके बाद वेलोसिटी आपकी पॉजिटिव है। वेलोसिटी पॉजिटिव होने का मतलब है कि ये पार्टिकल इधर होएगा, बिकॉज इस डायरेक्शन में वेलोसिटी पार्टिकल है, तो आपकी ये वाली इनिशियल लोकेशन है, ठीक है। सो ये आपकी इनिशियल लोकेशन है। ऑलरेडी हम ये काम कर चुके हैं कि ये वाला एंगल आपका 30 डिग्री या π/6 होएगा, ऑलरेडी पता है ये π/3 होएगा। अब हमें जाना है -a/√2 पे। तो नाउ a/√2 की लोकेशन अगर हम देखेंगे तो a/√2 यहाँ पे या यहाँ पे, इन दोनों में से कोई एक -a/√2 की लोकेशन होएगी। लेकिन हमें दिया हुआ है कि वेलोसिटी नेगेटिव है। नाउ इन दोनों में से नेगेटिव वेलोसिटी वाला ये कंपोनेंट होएगा, बिकॉज इस केस में पार्टिकल आपका जब इधर जा रहा है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो वेलोसिटी आपके नेगेटिव होएगी। तो हमें बताना है यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना होएगा।
ना बस इसमें हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो ये वाला थीटा प्लस ये वाला थीटा प्लस ये वाला थीटा, इन तीनों को मिला के आपका जो थीटा हो जाएगा ये एंगल और ये एंगल, तो ये वाला एंगल अपने को पता है π/3, ये वाला एंगल है आपका π/2, और ये क्योंकि आपकी a/√2 की लोकेशन है तो ये वाला एंगल आपका 45 डिग्री हो जाएगा। कैसे? ये आपका जो है ये a है, ये आपका a/√2 है, दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये भी 45 और ये भी 45 आ जाएगा। तो उस केस में इसकी वैल्यू हो गई π/4। ना बस इनका एलसीएम लेके वैल्यू सही करनी है, यहाँ गलती मत कर देना। तो जो आपका थीटा आएगा, अगर इसका एलसीएम ले तो वो हो जाएगा आपका एलसीएम 12, और ये हो गया आपका पाई कॉमन आ गया, ये होएगा आपका 4 + 6 + 3, तो 6 4 10 और 13, तो थीटा की वैल्यू हो गई 13 π/12। ना अब हमें यहाँ पे पाई को रिप्लेस कर देना है टी से, सो आपकी विच इम्प्लाइज टाइम की जो t/2 से, तो आपकी वैल्यू हो गई 13 t/24, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा इस पर्टिकुलर केस का। ठीक है, तो फेजर से बहुत आसान हो जाता है काम। चलो अब एक नीट का सवाल सॉल्व करते हैं फेजर डायग्राम यूज़ करके। तो आपसे 2011 में सवाल पूछा गया है कि 2 पार्टिकल्स आर ऑसिलेटिंग along 2 close parallel straight lines side by side with the same frequency and amplitude. They pass each other moving in opposite direction when their displacement is half of the amplitude. Mean position of the 2 particles lie on a straight line perpendicular to the path of the 2 particles. Phase difference between these two क्या होगा ये बताना है। अब इसका अगर आप किताबों में सोल्यूशन देखो तो एक 1.5 पन्ने का सोल्यूशन है, लोगों को कुछ समझ नहीं आता उसके बेसिस पे, लेकिन अगर फेजर डायग्राम में देखोगे 2 से 3 लाइन में आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। सो सिनेरियो ये है कि ये आपका एक सर्कल है, 2 पार्टिकल यहाँ पे ऐसे घूम रहे हैं, पार्टिकल आप P और Q कह लें कि 2 पार्टिकल ऐसे घूम रहे हैं कि वो a/2 पे होती है उनकी मुलाकात, और ऐसे ये आपका P पार्टिकल है कि ये पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहा है और दूसरा जो Q पार्टिकल है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो a/2 की लोकेशन पे उन दोनों की हुई मुलाकात और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे थे। अगेन ये पार्टिकल देखोगे तो ये यहाँ पे आपका ऐसे करके ये सिचुएशन है कि एक P पार्टिकल आपका इधर जा रहा था और Q पार्टिकल इधर जा रहा था। हमें बताना है इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस क्या होएगा ना। इसको अगर हम इससे सॉल्व करेंगे फेजर डायग्राम से, तो ये आपका फेजर डायग्राम बन चुका है और ये आपका इसका इनिशियल फेज है, इसको φ0 कह देते हैं, और ये आपका यहाँ से यहाँ तक दूसरे का इनिशियल फेज है, उसको φ02 कह देते हैं। नाउ क्योंकि ये वाली साइड आपकी a/2 है, सो इसके बेसिस पे हमें ऑलरेडी पता है कि φ01 जो है आपका उसकी वैल्यू हो गई π/6 और 30 डिग्री। ठीक है, ये आपकी इसकी वैल्यू आ गई। इसको अगर देखोगे तो क्योंकि ये आपका a/2 है तो ये वाला एंगल आपका 30 डिग्री होएगा। इसका मतलब है कि φ02 जो है यहाँ से यहाँ तक, ये अगर 30 एंगल है, टोटल 180 होता है, तो φ02 हो गया आपका, या तो इसको आप लिखोगे तो इसको या तो हम लिख सकते हैं 150 डिग्री, या फिर इसको कह सकते हैं हम 5π/6 150 डिग्री। ठीक है, सो ये आपका इनिशियल फेज हो गया। हमसे सवाल पूछा है कि दोनों के बीच में फेज डिफरेंस क्या होएगा, तो आपका जो डेल्टा फाई होएगा वो इन दोनों का डिफरेंस यानी कि 180 डिग्री और ये आ गया 4π या फिर 2π/3, ये आपकी वैल्यू हो गई 2π/3। तो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं कि आपका ऑप्शन नंबर सी वुड बी द राइट आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। नेक्स्ट वो सिनेरियो होते हैं जहाँ पे आपको इक्वेशन या तो लिखनी हो मोशन की, या आपको इक्वेशन दे रखी है और बताना हो पार्टिकल की लोकेशन क्या है। ठीक है, अगेन ऐसे सवाल नीट में और जेईई में आपसे पूछे हुए हैं, तो इस सेक्शन को स्किप मत करना। सो सवाल ये है कि मान लीजिए आपका पार्टिकल है SHM कर रहा है। अगेन मैं बहुत ही सिंपल एग्जांपल ले चालू कर रहा हूँ, बट इसको वी कैन एक्सटेंड टू एनी वैल्यू। ठीक है, सो आपके पार्टिकल की जो इनिशियल लोकेशन है, हमने कहा कि एट t = 0 आपका x जो है वो है +a/2 और वेलोसिटी आपकी पॉजिटिव है। ठीक है, सवाल है राइट इक्वेशन ऑफ SHM। इक्वेशन ऑफ SHM का मतलब है कि आपको x की डिस्प्लेसमेंट को क्या हो रहा है उसकी इक्वेशन आपको लिख के बतानी है कि ये इस सिनेरियो में क्या होएगा। नाउ इसको अगर हम देखें तो हमारा ये जो है ये आपका इनिशियल φ0 की वैल्यू है, क्योंकि पार्टिकल इस बार अभी तक हम जो कर रहे थे हम कहते हैं a sin ωt, उस केस में हम φ0 को इग्नोर कर रहे थे या उसको हम 0 मान रहे थे। अब यहाँ पे φ0 को हम 0 नहीं मानेंगे, φ0 है आपका इनिशियल पोजीशन। मतलब ये है कि जब आपने घड़ी देखी उस टाइम पे पार्टिकल कहाँ पे था, जब आपने टाइम चालू किया t = 0, जब आपने ऑब्जर्वेशन चालू किया उस टाइम पे पार्टिकल कहाँ पे था। कोई ज़बरदस्ती नहीं है कोई यहीं पे हो,
हमारा पार्टिकल t इज इक्वल टू 0 पे इस लोकेशन पे है। बस ये लोकेशन अपने को ये फाई नॉट पता चल जाए, यहाँ फाई नॉट की वैल्यू रख के आपकी इक्वेशन ऑफ SHM आ जाएगी, सिंपल, ठीक है। सो इस केस में आपका एम्पलीट्यूड a है और ओमेगा आपका ओमेगा है और आपको फाई नॉट की वैल्यू बतानी है। फाई नॉट की वैल्यू ऑलरेडी क्योंकि हम ये कैलकुलेट कर चुके हैं। अच्छा, ये a/2 का मतलब ये है कि पार्टिकल या तो यहाँ होएगा या यहाँ होएगा। पॉजिटिव वेलोसिटी का मतलब ये है कि ये होएगा, ये नहीं होएगा। ऑलरेडी फाई नॉट की वैल्यू अभी हमने जो एग्जांपल किया उसमें निकाल ली, π/6 आ गई। तो सिंपल से इसकी इक्वेशन हो जाएगी आपकी x विल बी इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा t प्लस π/6। ये आपकी इक्वेशन है, दैट्स इट, ठीक है। अगर कोई पार्टिकल, इसको डिफरेंट कलर से करते हैं, मान लीजिए आपका कोई पार्टिकल इस लोकेशन पे है, यहाँ पे, ठीक है, और इसकी वैल्यू है लेट्स से ऑलरेडी पहला सवाल हो गया। अगला सवाल है कि एट t इज इक्वल टू 0 आपकी जो लोकेशन है x इज इक्वल टू वो हो गई +√3/2 और वेलोसिटी आपकी नेगेटिव हो गई। तो +√3/2 का मतलब ये है कि पार्टिकल या तो यहाँ पे या यहाँ पे, ये आपकी 0 से a के बीच की वैल्यू है, यहाँ पे आएगा और वैल्यू नेगेटिव है वेलोसिटी की वैल्यू का मतलब नेगेटिव, ये वाली लोकेशन हो गई। सो आपका पार्टिकल इस लोकेशन पे है। नाउ ये वाली जो वैल्यू है √3/2 a है, तो ये वाली वैल्यू आपकी ये है आपकी √3/2 a। इस वाले एंगल को देखोगे, इसको मैं फाई कह देता हूँ। इस वाले एंगल को अगर हम देखेंगे, या थीटा कह लेते हैं इसको, ठीक है। इनिशियल फेज ये आएगा, बाय द वे ये एंगल अभी हम थीटा कह रहे हैं। तो इस वाले को देखेंगे तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि साइन थीटा विल बी इक्वल टू आपका ये हो जाएगा √3/2 a डिवाइडेड बाय आपका परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस विल बी a, यानी कि √3/2 ये वैल्यू हो जाएगी, विच इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू आपका या तो हो गया π/3 और 60 डिग्री। तो ये वाला जो एंगल है ये आपका 60 डिग्री की वैल्यू हो गई। नाउ इस केस में ये 60 बना नहीं है, बट ये 60 की वैल्यू आ गई यहाँ पे, ठीक है। सो ये थीटा हो गया आपका। तो उस केस में ये जो आपका इनिशियल फाई नॉट है, यहाँ पे आपका जो फाई नॉट हुआ वो हो जाएगा 180 माइनस 60, उसकी वैल्यू हो गई 120 डिग्री, या फिर उसको लिख सकते हैं आप पाई माइनस π/3 यानी कि 2π/3। तो इसके बेसिस पे हम इक्वेशन कह सकते हैं कि x विल बी इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा t प्लस 2π/3, ये आपकी इक्वेशन हो गई, दैट्स इट, ठीक है। तो फेजर डायग्राम से ये सवाल सॉल्व करने बहुत ही आसान हो जाते हैं। नेक्स्ट सवाल जो आपसे नीट में 2019 में ही पूछा गया है, उसको फेजर डायग्राम से सॉल्व करते हैं। सवाल है कि रेडियस ऑफ सर्कल, द रेडियस ऑफ सर्कल, द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, इनिशियल पोजीशन एंड सेंस ऑफ रोटेशन आर इंडिकेटेड इन द फिगर। वाई प्रोजेक्शन ऑफ द रेडियस वेक्टर ऑफ रोटेटिंग पार्टिकल p इज, और 4 इक्वेशन अपने को दे रखी है। नाउ अगेन इस सवाल को अगर आप इक्वेशन से करेंगे तो लंबा चौड़ा वो काम हो जाता है, लोग घबरा जाते हैं, लेकिन ये आप अगर फेजर डायग्राम से करेंगे तो बहुत आराम से हो जाएगा सवाल। तो इस बार जो हमें सिचुएशन दे रखी है सवाल में वो ये है कि आपका पार्टिकल ऐसे करके सर्कुलर मोशन कर रहा है। अच्छा नहीं बना सर्कल, दोबारा बनाते हैं, नॉट बैड, ऑलराइट। तो ये आपका पार्टिकल वो कर रहा है, इसका टाइम पीरियड जो दिया हुआ है वो अपने को 4 सेकेंड दिया हुआ है, और टाइम पीरियड देने का मतलब ये है कि ओमेगा जो है वो आपका 2π/t यानी कि हो गया π/2 आ जाएगा रेडियन पर सेकेंड, ये ओमेगा आ गया। अपने को यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड है वो दिया हुआ है 3 मीटर। तो ये आपकी 2 इन्फॉर्मेशन जो इक्वेशन लिखने के लिए चाहिए आपको, ए और ओमेगा ये दोनों आ गए। बस यहाँ पे चीज़ रह गई कि आपको फाई की वैल्यू बतानी है, इनिशियल फाई नॉट क्या होगा। नाउ यहाँ पे जो एक्सेस हमें दिए हुए हैं वो ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। इस बार हमसे इस सवाल में ये पूछा है कि वाई प्रोजेक्शन ऑफ द रेडियस वेक्टर क्या होगा। तो वाई प्रोजेक्शन का मतलब ये है कि इस बार आप परछाई, मान लीजिए यहाँ पे कोई दीवार है या यहाँ पे आपकी ट्यूबलाइट इधर लगी हुई है, यहाँ उसकी परछाई देख रहे हैं। नाउ इस केस में ये आपकी, अभी यहाँ जब हम एक्स पे देख रहे थे तो ये आपकी मीन पोजीशन थी, इस बार ये आपकी मीन पोजीशन होएगी। और पार्टिकल अगर ऐसे ऐसे घूम रहा है तो ये आपकी मीन पोजीशन है, पहले पार्टिकल इससे दूर गया फिर ये वापस होकर ऐसे आ रहा है। तो इस केस में क्योंकि ये आपकी t इज इक्वल टू 0 की लोकेशन है, तो ये वाला जो एंगल है आपका, ये आपका फाई नॉट इनिशियल फेज हो जाएगा, दैट्स इट, ठीक है। सो ये आपका फेज हो गया। तो बस आपको इक्वेशन जो लिखनी है वो आपकी इक्वेशन आ जाएगी, x नहीं, इस केस में y लिखेंगे। सो y विल बी इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा t प्लस फाई नॉट, ये आपकी इक्वेशन का फॉर्मेट होएगा। फाइनल आंसर हो गया y इज इक्वल टू a की वैल्यू अपनी 3 है, साइन ऑफ ओमेगा की वैल्यू अपनी π/2 आ चुकी है, t प्लस फाई नॉट। नाउ यहाँ से आए फाई नॉट होएगा आपका π/2, और साइन आपका 90 प्लस थीटा आपका कॉस थीटा होता है, उस वजह से आपकी जो y की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 3 cos
π/2t। नाउ ये आपका फाइनल आंसर है। सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए वुड बी द राइट आंसर। तो अगर आपको फेजर डायग्राम आते हैं, बस इतने स्टेप में मैंने आपको समझा के किया है, इसलिए हो सकता है लंबा लगाओ, बट ये आप डायरेक्ट यहाँ तक पहुँच सकते हैं अगर थोड़ी सी और प्रैक्टिस हो जाएगी। और प्रैक्टिस के लिए एक सवाल और करते हैं यहाँ पे। इस सवाल से कुछ और कॉन्सेप्ट अपने क्लियर होंगे। सो मान लीजिए हमें सिचुएशन ये दे रखी है कि लेट्स से x इज इक्वल टू 3 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस π/6, ये आपकी इक्वेशन है। अब इसके ऊपर हमें सवाल बताने हैं, वो बहुत सारे सवाल बन सकते हैं कि फाइंड टाइम व्हेन वेलोसिटी इज इक्वल टू 0 for the first time, for the first time। नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं कि फाइंड टाइम व्हेन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0 फॉर फर्स्ट टाइम। और एक सवाल कर लेते हैं वेलोसिटी इज मैक्सिमम फॉर फर्स्ट टाइम। ठीक है। सो इस इक्वेशन के बेसिस पे अब हमें इन सवालों के आंसर देने हैं। नाउ बहुत ही सिंपल सवाल है, फेजर डायग्राम से करेंगे और प्रैक्टिस के बाद तो मुँह ज़बानी होने लगेंगे। तो ये आपका जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल ऐसे घूम रहा है। अगेन यहाँ पे उस तरह के सवाल और पूछे जा सकते हैं कि मैं आपको वो टाइम बताने को कहूँ कि जब आपका एम्पलीट्यूड यहाँ पे, क्योंकि 3 दे रखा है, एम्पलीट्यूड इज 1.5 का मतलब हो जाएगा कि एम्पलीट्यूड की वैल्यू a/2 हो जाएगी, -1.5 यानी कि माइनस आपका a/2 हो जाएगा। सो आपका जो पार्टिकल है उसकी इस इक्वेशन के बेसिस पे हम कह सकते हैं कि वो पार्टिकल यहाँ से चला है t इज इक्वल टू 0 पे, जब उसका इनिशियल एंगल π/6 है। ठीक है, ये π/6 आपका इनिशियल एंगल है। तो यहाँ से आपका पार्टिकल t इज इक्वल टू 0 पे चला है। लेट्स अज्यूम वो इस साइड पे जा रहा है और कुछ नहीं दे रखा, तो ये वाला केस अज्यूम करना अब, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस हो रखी है, सबसे आसान होता है। अब हमें बताना है फाइंड टाइम व्हेन वेलोसिटी इज 0 फॉर द फर्स्ट टाइम। तो जब पार्टिकल आपका यहाँ से चला है तो इस लोकेशन पे आपकी प्लस a वाली लोकेशन पे वेलोसिटी विल बी इक्वल टू 0 फॉर द फर्स्ट टाइम। अगर पूछा जाए सेकंड टाइम, तो यहाँ जब पहुँचेगा तो वेलोसिटी आपकी 0 होगी फॉर द सेकंड टाइम। अभी हमें यहाँ तक का वो बताना है, तो ये आपका एंगल हो गया π/6, तो सॉरी π/3। तो पहले वाले केस का आंसर हो गया आपका थीटा हो गया आपका π/3, यानी कि आपका टाइम हो गया t/6 आंसर। दैट्स इट। ठीक है। अगला सवाल है एक्सेलरेशन इज 0 फॉर द फर्स्ट टाइम। नाउ एक्सेलरेशन हमें पता है कि मीन पोजीशन पे, तो ये आपकी पहले वाले सवाल का जवाब हो गया, उसकी लोकेशन हो गई। एक्सेलरेशन इज 0 फॉर द फर्स्ट टाइम, ये बात हमें पता है कि एक्सेलरेशन 0 आपका मीन पोजीशन पे आता है। तो इसका मतलब है कि आपको ये वाला एंगल बताना है। अब ये वाला एंगल जो है, ये इसको θ2 कह देते हैं। तो आपका सेकेंड वाले सवाल का जवाब हो गया θ2 विल बी इक्वल टू π/3 प्लस π/2। ठीक है। सो इसका जब हम एलसीएम लेके वो करेंगे तो ये आएगा 5π/6 विच इम्प्लाइज आपका टाइम हो जाएगा, पाई को हम यहाँ पे रिप्लेस कर रहे हैं t/2 से, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 5t/12। फाइनल आंसर। तीसरा है वेलोसिटी इज मैक्सिमम फॉर द फर्स्ट टाइम। नाउ वेलोसिटी मैक्सिमम हमें पता है इस लोकेशन पे होती है, तो आपकी यही जो आपका थर्ड सवाल जो है θ3 एक्चुअली आपसे इसी लोकेशन की बात कर रहे हैं। तो इसी लोकेशन का मतलब ये है कि आपका थीटा, ये सेम वाला आंसर हो जाएगा। तो आपका टाइम जो आ जाएगा विल बी इक्वल टू 5t/12। सो इस तरह से हम फेजर डायग्राम से सारे सवाल फटाफट सॉल्व कर सकते हैं।